मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत। दोस्तों, इस चुनावी वर्ष में और ये अभी जो चुनावी सभाएं हो रही है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा होती है तो वो है शिक्षक। जी हाँ, माननीय नीतीश कुमार जी ने अब तीसरी बार शिक्षकों पर अपना राय व्यक्त किया है कि मैं शिक्षकों की समस्याओं के प्रति मैं संवेदनशील हूँ। शिक्षकों को मैंने सभी को नियमित किया है। उनका कहना है कि 3,68,000 शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से हम सबको नियमित कर रहे हैं और जो बचे हुए हैं उन सबको हम करेंगे। उसके बाद जो शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उस पर हम बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। जो चीज़ें बच गई है चुनाव के बाद उस पर हम गहनतापूर्वक विचार करेंगे। उसके बाद अभी देखिए, शिक्षक जहां एक एक दिन की ड्यूटी के लिए छुट्टी के लिए सोच रहे थे, बिहार के शिक्षकों को 4 दिन की छुट्टी मिल रही है चुनाव में। जी हाँ, जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव है, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। जहां 6 नवंबर को चुनाव है वहां 121 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ेगा। जी हाँ, तो जहां 121 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ेगा, वहां पर के जो वहाँ के जो विद्यालय हैं वहाँ 4 दिन का मोटा मोटी छुट्टी मिल रहेगा। मोटा मोटी क्या छुट्टी मिल रहेगा, सभी जगह से जिला शिक्षा पदाधिकारी का लेटर जारी हो रहा है। और दूसरी बात है कि जो शिक्षक चुनाव कार्य में जाएंगे उनको 6 को जो जाएंगे तो 7 तारीख को उनको विद्यालय नहीं जाना है, ठीक है, 8 तारीख को विद्यालय जाएंगे वो। अब कारण क्या है, देखिए, पहले 6 तारीख को जाना रहता था, बहुत से विद्यालय में शिक्षक लौट आते थे। देखिए क्या हो, अब क्या है ना कि चुनाव कार्य में लगे जो कर्मी हैं उनको राहत मिलेगा। इससे न सिर्फ शिक्षक, जितने भी कर्मी हैं सबको राहत मिलेगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है। क्या होता है कि जैसे 5:30-6 बजे तक वोट पड़ता है, वोट पड़ने के बाद से वहाँ से बक्सा लेकर के, यानी कि पूरा बैलेट वगैरह सारा कुछ लेकर के, यूनिट लेकर के लोग आते हैं जमा करने के लिए। जब वहाँ जमा होता है तो बहुत लेट हो जाती है, यानी यूँ कहिए कि 2:30 से 3 बजे रात हो जाता है। उसके बाद फिर एक तो 6 तारीख को दिन भर लोग ड्यूटी किए, उसके बाद 6 तारीख को रात में लोग बक्सा जमा करने में अपना समय खपाते हैं, तो सवेरे ड्यूटी करना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि नहीं, ऐसे में शिक्षकों को या फिर कर्मचारियों को राहत दीजिए ताकि वो लोग समय से विद्यालय जाएं, रेस्ट करके जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है शिक्षकों के लिए। और जो लोग ड्यूटी में नहीं रहेंगे वो वोट करेंगे। जी हाँ, जो 6 नवंबर को जो वोट है वहाँ लगभग 121 विधानसभा सीटों में, तो कोई जरूरी नहीं कि जो शिक्षक ड्यूटी कर रहे हैं वहीं उनका वोट है, दूसरे विधानसभा में उनका वोट है, तो वो भी आराम से जा करके वोट करके आएंगे। उनको किसी तरह का कोई धड़फड़ाई नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 दिन की छुट्टी विद्यालय में होगी क्यों? 4 दिन की विद्यालय में छुट्टी क्यों होगी? देखिए क्या है कि अब जितने भी मतदान कर्मी हैं वो समय से पहले विद्यालय में चले पहुंच जाएंगे। जब वो पहुंच जाएंगे तो उनका व्यवस्था होना चाहिए विद्यालय में, तो ऐसे में पढ़ाई वहाँ होगी नहीं। दूसरा में उसमें ज़्यादातर जो शिक्षक हैं विद्यालय के, एक आध शिक्षक को छोड़ के, नहीं तो कहीं कहीं तो पूरा का पूरा विद्यालय के शिक्षक जो हैं वो चुनाव कार्य में हैं, तो ऐसे में भी पढ़ाई तो होगी नहीं। तो इसलिए सरकार ने भी फैसला किया है कि 4 दिन की छुट्टी रखा जाए। जहाँ जहाँ होगा, चुनाव है 6 तारीख को, और लेटर भी आप पढ़ ही रहे होंगे, और तो ऐसे में शिक्षकों को काफ़ी राहत मिलेगा। और जो भी शिक्षक मतदान कार्य में हैं उनको भी राहत है, और जो विद्यालय में हैं, विद्यालय में कुछ रह जाएंगे, उनको भी राहत मिलेगा कि वो अपना वोट जो है वो खुल करके दे सकेंगे और कठिनाई उनको नहीं होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। और ये कहते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, वो बोले हैं माननीय मुख्यमंत्री कि हम शिक्षकों के मुद्दे पर गंभीर हैं, उन पर गंभीरता से ले रहे हैं। तो देखिए कि अब आने वाले समय में शिक्षकों की 2-3 मुद्दे हैं जो बड़ा ही गंभीर है। एक है स्थानांतरण का, जो शिक्षक घर से काफ़ी दूर जिनकी पोस्टिंग हो गई है उनको स्थानांतरण होना अनिवार्य है। एक
दूसरा है बहुत सारे शिक्षक 1.5 लाख से 1.25 लाख शिक्षक जो नियोजित शिक्षक से सक्षमता परीक्षा दिए हैं, उनको चाहिए सेवा निरंतरता। सेवा निरंतरता का जो मुद्दा है ये बहुत ही माने गंभीर मुद्दा है शिक्षकों के लिए। और सारे शिक्षक के जो हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वो चाहते हैं कि सरकार हम जो सेवा दिए हैं 2003 से लेकर के आज तक, जिसके बीच में जितने भी शिक्षक आए, चाहे वो 2003 से 5 के 7 से 10 के 14 से 13 से, उसके बाद 18 से, उसके बाद 22 तक जो भी शिक्षक आए, तो वो सब चाहते हैं कि जो जिन लोगों ने भी दिया है सक्षमता परीक्षा, वो लोग चाहते हैं कि उनकी सेवा जो है ना, उसकी जो कंटिन्यूटी है वो बना रहे, ताकि उनको पीछे से उसका लाभ हो सके और सीनियरिटी भी उनकी बरकरार रह सके। तो यहाँ पर तो माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि हम शिक्षकों की जो भी मुद्दे हैं उनको हम गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। ज़्यादातर समस्याओं का हमने समाधान कर ले लिया है, लेकिन शेष जो समस्याएं हैं उनको चुनाव के बाद हम आते हैं तो उसका हम समस्या का समाधान कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2090 से लेकर के 2005 के बीच में मामूली शिक्षकों की भर्ती हुई, लेकिन फिर जब हमने सत्ता संभाला है उसके बाद हम इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से लिया और हम बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली किए हैं और आगे भी करेंगे। और शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उसका भी निराकरण करने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। तो शिक्षकों को ये चुनावी सप्ताह में सरकार जो है काफ़ी सहानुभूति दिखा रही है। अब देखते हैं चुनाव के बाद अब क्या कुछ होता है शिक्षकों के हित में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस संबंध में आप क्या राय रखते हैं? इस संबंध में आप क्या रखते हैं जो सरकार जो शिक्षकों के मुद्दे पर इतनी गंभीर है, संवेदनशीलता दिखला रही है, और शिक्षक के मुद्दे पर बार बार जो माननीय मुख्यमंत्री स्वयं ही आश्वासन दे रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों से माननीय मुख्यमंत्री बचते रहे हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री आश्वासन दे रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। और शिक्षकों का सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दे क्या हैं? क्या शिक्षकों का सबसे गंभीर मुद्दा है ट्रांसफ़र, या शिक्षकों के सबसे गंभीर मुद्दा है सेवा की कंटिन्यूटी, यानी कि उनका जो सेवा का जो है, जो लगभग 20 वर्षों से जो सेवा दे रहे हैं, उनका सेवा अब बिल्कुल समाप्त हो गया है और अब नया उनकी नियुक्ति हुई है, नए माने योगदान करवाया गया है। तो क्या सेवा निरंतरता ये मुद्दा मेन है, या ट्रांसफ़र मेन मुद्दा है, या फिर और कोई मुद्दा है अगर जो गंभीर मुद्दा है आपके समझ से, तो कमेंट करके बताइएगा। फिर उस पर राय किया जाएगा, फिर विचार किया जाएगा, फिर हम आपके पास मुद्दे को लेकर के हम आएंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और देखिए कि अब चुनाव का जो महीना क्या कहिएगा, चुनाव का जो सप्ताह है, अब तो 10 दिन के अंदर सारा खेल ही समाप्त हो जा रहा है। तो उसमें देखते हैं शिक्षक की जो मांगे हैं, जो मुद्दे हैं, और कितना गंभीरता से लोग और उठाते हैं और पार्टियां क्या उतना उठा पाती है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चलिए, आगे चुनाव के बाद जो हो सो देखा जाएगा, लेकिन 4 दिन की छुट्टी को सेलिब्रेट करिए। लेकिन सेलिब्रेट क्या करेगा, ज़्यादातर टीचर तो हैं चुनाव में, लेकिन 4 दिन तक विद्यालयों में जो शिक्षक बचे हुए हैं उनको 4 दिन तक विद्यालय में छुट्टी मिलेगी। चलिए, इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा महसूस हुआ है। और इस पूरे वीडियो के संबंध में क्या आप राय रखना चाहते हैं, कमेंट करके आप बताइएगा। धन्यवाद।